गुड आफ्टरनून 11th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आप अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिला लीजिए। देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट नहीं है? ठीक है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हों। देखो बेटा, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर तो इवन होते हैं, ओड नहीं होते। ठीक है, ये तो हमारा नल सेट है, लेकिन हमने बताना है नॉट ए नल सेट। ठीक है। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन भी हो और प्राइम भी हो तो ऐसा नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये नल सेट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक सेट है, एक एलिमेंट है जो कि है 2। ठीक है, तो बिना सोचे ज्यादा आगे टाइम वेस्ट किए आप बी पर मार्क कर दीजिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इसको जब हम खोलते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, आगे भी आप अगर नजर मारना चाहो तो मार सकते हो। ये नहीं होता है ना, क्योंकि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में चेंज हो जाता है। ये भी रोंग है। ये इंटरसेक्शन ये भी चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स हमारा क्या आएगा? इसका ऑप्शन ए। ठीक है। अब है थर्ड, 7π/6 रेडियन का डिग्री माप बताना है हमने। तो इसको डिग्री में जब हमने चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये 6 3 18, 0 7 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने cos 75 का मान बताना है। cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 75 डिग्री इक्वल टू cos 45 + 30। ठीक है, और हमें इसका फॉर्मूला पता है, cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब cos a यानी cos 45, cos b यानी cos 30, माइनस sin a यानी sin 45 और sin 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 यानी 1/√2, cos 30 जो sin 60 होता है यानी √3/2, माइनस sin 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2। ठीक है, √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है, 2√2 आप एलसीएम ले लो, √3 - 1 आ गया। ठीक है, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। अगर आप रैशनलाइज कर दो तो और भी अच्छी बात है। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √2 को। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, √6 माइनस √2/2 और ये हो जाएगा 2 2 2 = 4। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप आंसर, और इसको सोल्व करके यहाँ तक भी ला सकते हो। दोनों ही आपके ठीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + √3 आयोटा। हमने इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, 2 × x - 3 < 3 × x - 1। ठीक है, तो इसको अब मैं सोल्व कर लेती हूँ। 2x - 6 खोल अंदर ले जाओगे, 3x - 3।
ठीक है। 2x इसको यहाँ ले आओ, -3x लेस देन और इक्वल टू -3, इसको इधर लेके आओगे प्लस का 6, ठीक है। 2x - 3x -x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको 1 जो है वो छोटा होता है 2 से, लेकिन अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपोजिट हो जाएगी ना इनइक्वालिटी, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? -3 से बड़ा, -3 और -3 से बड़ा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। -4 इस तरफ जाएंगे तो छोटे होते जाएंगे नंबर, इस तरफ जाएंगे तो बड़े हो रहे हैं। तो हमने -3 से बड़े ही नंबर लेने हैं, तो वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी की तरफ हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं हमेशा ही, और -3 में यहाँ इक्वल का साइन है, इसीलिए आपकी कौन सी ब्रैकेट लगेगी? क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन इज। देखो बेटा, हमने अगेन से बनाने हैं नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर ऑफ द वर्ड्स। देखो अगेन में कितने हैं वर्ड्स? इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएंगे नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे हमारे, वो फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है ए, ठीक है, तो ए 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल 2 से। इसको खोल दो, 5 4 3 2 1, नीचे 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। हमने 1 से लेकर 100 तक के क्या लेने हैं? ओड इंटीजर्स का सम बताना है, SN बताना है। किसका? ओड इंटीजर्स का। तो पहले तो इसमें से ओड इंटीजर लिख लो, 1 3 5 7, ठीक है। लास्ट में हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। ओड लेने हैं, हमने निकालना है SN। SN के लिए हमें क्या चाहिए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 फॉर्मूले होते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। ए है हमारे पास, एल भी है, एल मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। एन नहीं है तो एन हम किससे फाइंड आउट करेंगे? टीएन से। टीएन वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। टीएन 99 हो गया, ए है 1 प्लस n-1, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 2, ठीक है। अब इसको खोल दो, 1 प्लस 2n-2, ठीक है। 99 इक्वल टू 2n माइनस के 1 हो जाएंगे, ये 2n हो जाएगा 99 प्लस 1 100, तो n हो जाएगा 100/2 50, ठीक है। n कितना हो गया? 50 हो गया। निकालना क्या है हमने? SN। SN क्या है? n/2 यानी 50/2। a कितना है? 1 और l कितना है? 99, ठीक है। 50/2 25 और 1 प्लस 99 100, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2500। ये है हमारा SN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने द फोर्थ टर्म ऑफ द इन द एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बाइनोमियल थ्योरम का है ये क्वेश्चन।
हमारे पास जनरल जो टर्म होती है वो ये होती है TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। किसमें? जब हमारे पास टर्म हो इस फॉर्म में x प्लस वाई की पावर n। यहाँ ए भी हो सकता है, मतलब आपने ऐसे ध्यान में रखना है फर्स्ट टर्म और यहाँ पर सेकंड टर्म, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टर्म दी हुई है वो ये है x माइनस 2y की पावर 7, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास हमने कौन सा निकालना है? हमने फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मैं r को 3 रख दूं, ठीक है। और n हमारे पास, पहले मैं n की वैल्यू रख देती हूँ। n हमारे पास 7 है, 7CR। x की जगह x है, n की जगह 7 है, ठीक है। और y की जगह है हमारे पास -2y, ठीक है, की पावर r, ठीक है। अब मैंने फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मैं r को क्या रख दूंगी? 3, तभी तो यहाँ T4 बनेगा ना। 7C3 x की पावर 7 माइनस 3 माइनस 2y की पावर 3, ठीक है। 7C3 को खोल लो, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल। x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा -8 y की पावर 3, ठीक है। अब इसको खोल दो, 7 6 5 4 फैक्टोरियल ही रहने देती हूँ क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 को मैं खोल देती हूँ, 3 2 1 3 2 जा 6, तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की 4 माइनस 8y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास रह गया 7 5 जा 35, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 280 है ना, 280। नेगेटिव साइन है साथ में, x की पावर 4 y की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन में x माइनस 2y की पावर 7 में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 10th टर्म निकालनी है। इसमें 5/2 5/4 5/8 इसमें, ठीक है। पहले मैं ये चेक करूंगी एपी है या जीपी है। देखो बेटा, मुझे तो ये जीपी दिखाई दे रही है क्योंकि 5 तो सेम है, 1/2 1/4 1/8। जीपी कब होती है? जब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेम हो, है ना। 5/4 को जब मैं 5/2 से डिवाइड करूंगी, ऊपर आके उलट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, ये 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट भी चेक कर लो, 5/8 डिवाइडेड बाय 5/4, ये हो जाएगा 5/8, 4/5 5 से 5 कैंसिल, ये भी 1/2 आ रहा है। तो ये हमारी जीपी है, ठीक है। हमने इसमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जनरल टर्म जो होती है जीपी की वो ये होती है ARN-1, ठीक है। तो हमने टर्म यहाँ कौन सी, AN है होता है यहाँ, तो हमने टर्म निकालनी कौन सी है? हमने निकालनी है टर्म 10th। तो n की जगह मैं 10 रख दूं। a हमारा है 5/2, r यानी कॉमन रेशो जो कि है 1/2, n-1, n है हमारा 10, 10 - 1 9, ठीक है। तो जब मैं इसको खोलूंगी 1 की पावर 9 तो 1 ही हो जाएगा, नीचे है 2 × 2 की पावर 9, 5/2 की पावर 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी? 10th टर्म हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। The value of x for which the line joining x -1 and 3 2 has slope 2। देखो, हमें स्लोप भी दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, हमने क्या निकालनी है? x की वैल्यू, ठीक है। स्लोप दिया हुआ है तो मैं सीधा स्लोप वाला फॉर्मूला ही लगा देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, ना ही कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सिर्फ मुझे x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्लोप मुझे दिया हुआ है 2, स्लोप हमें पता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कब? जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, पॉइंट हमें दिए हुए हैं x -1 3, 2, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है।
y2 की जगह रखोगे 2 माइनस y1 की जगह रखोगे -1, ये हो जाएगा प्लस के 1, x2 की जगह 3 और x1 की जगह x। ठीक है, 3/3 माइनस x। स्लोप हमें 2 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 3/3 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 2x इक्वल टू 3। ठीक है, -2x इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 2x इक्वल टू -3। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 3/2, जो हमने सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी है। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये दी हुई है। ठीक है, पहले मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगी, x²/a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए मुझे 36 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 9x²/36 प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कटेगा x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन में a² b² होता है। इसको कंपेयर जब हम करेंगे तो a² तो a आ जाएगा 2। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे ना, और b आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास a जो है वो b से छोटा है, a लेस देन b, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी 1 माइनस a²/b²। ठीक है, 1 माइनस a² हो जाएगा 4, b² हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करूंगी 9 माइनस 4/9। ठीक है, तो e हो जाएगा e² होता है ना हमारे पास यहाँ, 9 माइनस 4 5/9। ठीक है, तो e कितना हो जाएगा √5/9 यानी √5/3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर √5/3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी है। देखो इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। हमें एंगल देखना है ना, हमारा एंगल यहाँ 2x है, जबकि नीचे क्या है x, तो मैं क्या बना देती हूँ 2x। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। जो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी वो मैं कहाँ लिख दूंगी, लिमिट से बाहर। ठीक है, और हमें पता है कि इसका रिजल्ट होता है 1। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x किसके इक्वल होता है 1 की, यानी जब एंगल सेम होते हैं, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो 2 फंक्शन दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिए होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ uv कैसे निकालते थे हम, u एज सच, डेरिवेटिव ऑफ v यानी dv/dx प्लस v एज सच, डेरिवेटिव ऑफ u यानी du/dx। ठीक है, ये लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज सच, u एज सच। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cot x। ठीक है, प्लस cot x एज सच और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार फर्स्ट फंक्शन रख दो, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन रख दो और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, बस आपको इसके डेरिवेटिव लर्न होने चाहिए। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। ठीक है, इसको खोल दो, माइनस कोसिकेंट क्यूब x माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट स्क्वायर x। ठीक है, अब माइनस के कोसिकेंट x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कॉमन ले लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15 क्वेश्चन में बेटा हमने मीन फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन लिखना है अबाउट मीन, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा के लिए ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ठीक है। अब हमने इस टाइप के डाटा के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताना है, अबाउट मीन बताना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय में समेशन एफ आई, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आई को एन में भी चेंज कर सकते हो, आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाय कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन का मीनिंग यही होता है कि एफ आई का योग, जोड़, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान है। देखो पी ए हमें दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और पी बी हमें दिया हुआ है 1/5। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, ठीक है, यानी उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पी ए और बी। पी ए और बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। यहां पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी क्या है 5। अगर आप लगा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या दिखाओगे 5 यानी 0, ठीक है। और पी ए है 3/5 प्लस 1/5, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं सेक्शन ए के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से इनके आंसर्स रिपीट करा देती हूँ। आपका फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी है 210 डिग्री, फोर्थ का हमारा आंसर आया था, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें हमारा आंसर क्या आया था, 1 मिनट। फोर्थ का आंसर ये रहा, हमने अभी सोल्व किया है, √3 - 1/2 √2 या फिर √6 - √2/4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ऑप्शन आया था 2, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। फिफ्थ में ऑप्शन बी था, जो कि है 2 आंसर, ठीक है। और सिक्स्थ में हमारा आंसर था -3 और इन्फिनिटी, ठीक है। और सेवंथ में हमें ऑप्शन आया था बी, जो कि था 60, ठीक है। एट्थ में आया था, सेवंथ का बी, और एट्थ में हमारा आया था 2500, जो कि हमारा ऑप्शन था सी। और नाइन्थ में हमारा आंसर आया था, नाइन्थ क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, होगा सोल्व, ये रहा। नाइन्थ क्वेश्चन में हमारा आंसर ये आया था -280x4y3, -280x4y3। और टेंथ में हमारा आंसर आया था 5/2⁻10, ये विदाउट ऑप्शन थे, ठीक है। और 11th में हमारा ऑप्शन आया था 3/2 यानी ए ऑप्शन आया था ना 11th में। हाँ, 11th में हमारा ऑप्शन ए है, जो कि है 3/2, ठीक है। 12th में हमारा ऑप्शन ए आया था √5/3, ठीक है। और 13 में हमारा ऑप्शन आया था, ये भी विदाउट ऑप्शन है, इसमें हमारा आंसर आया था 2, ठीक है। और 14 में भी ऑप्शन नहीं है, 14 में हमारा आंसर, जो कि हमने प्रोडक्ट रूल से किया था, ये आया था -k कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x,
ठीक है। 15 में हमने फॉर्मूला लिखा था, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और 16 में हमारा ऑप्शन आया था बी, ठीक है। 16 के लिए हमारा ऑप्शन था बी, जो कि था 4/5, ठीक है। तो अब आप अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हो, आपके पास कितने मार्क्स आएंगे 1 क्वेश्चंस के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम हम बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।